Hello, good evening friends. My self introduction is my name is Dhananjay Ambada Subali. My qualification BSc B.Ed TET क्वालिफाई। दोस्तों मैं BSc B.Ed के साथ TET क्वालिफाई भी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं पिछले 8 साल से मैं 5 to 10 स्टैंडर्ड को CBSE NCERT जो भी आपका स्टेट बोर्ड होता है या CBSE का मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स टीचिंग का काम करता हूँ दोस्तों। एंड आई एम यूट्यूबर। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे मैं 5 to 10 का मैथ भी वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पर्सनल कोचिंग क्लासेस भी है जहाँ से मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे मैथ का टीचिंग का काम वहाँ पे करता हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो उनका कहना है कि मैं जो भी टीचिंग करता हूँ मैथमेटिक्स की वो वेरी सिंपल एंड ईजी वे, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे मैथ पढ़ाने का काम करता हूँ, ऐसे मेरे बच्चों का कहना है। तो पिछले 8 साल से मैं यहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके सब्सक्राइबर अगर आप देखेंगे तो 22,000 उसके आगे है दोस्तों। ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों अब आने वाले अगले जो हमारे 100 आवर्स है, 50 to 100 आवर्स, उसमें से हम यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का जो CBSE पैटर्न का CBSE का जो मैथ है दोस्तों, उसे हम यहाँ पे टीच करने वाले, वहाँ पे हम पढ़ने वाले, उसकी एक्सरसाइज हम वहाँ पे करने वाले। तो उसमें जो हम टॉपिक लेने वाले टोटल 100 आवर्स में, तो यहाँ पे टोटल आपको यूनिट दे यहाँ पे 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट जो है दोस्तों, इस 7 यूनिट के और कुछ सब कंटेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में आपको यहाँ पे दिया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर हमें यहाँ पे पढ़ाना है दोस्तों, जो जिसमें यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम जो होता है अर्थमेटिक की, वो हमें यहाँ पे देखनी है दोस्तों। उसके बाद सेकंड यूनिट में अलजेब्रा जो है, उसमें फर्स्ट आपको फोनेमस जो आपको 9 क्लास में भी थी, उसके कुछ टाइप्स है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कॉर्टिक फोनेमल जो है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। उसके बाद दोस्तों सेकंड कंटेंट है आपका अलजेब्रा में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसका भी हम यहाँ पे ग्राफिकल जो मेथड है या उसके कोफिशिएंट सेम करने की जो मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड, और बहुत सारे उसके बाद वेरिएबल जो भी है उसके और कुछ मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले। उसके बाद जो हमारा थर्ड है दोस्तों अलजेब्रा में कॉर्टिक इक्वेशंस। कॉर्टिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उसके जो रूट रियल रूट जो होते हैं, वो रियल रूट उसकी जो कॉर्टिक इक्वेशन सॉल्व करने की जो फार्मूला मेथड होती है, रियल फार्मूला मेथड हो, फैक्टराइजेशन मेथड हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो, उस सारे मेथड का हम यहाँ पे दोस्तों पढ़ाई एक्सरसाइज करने वाले। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेस AP, अंकगणितीय सीढ़ी जिसे हम कहते हैं, उसका जो यन टर्म हो या टोटल टर्म्स हो, उसकी एडिशन हो, सम हो, फर्स्ट टर्म की सम हो, ये सब हम उस टॉपिक में देखने वाले दोस्तों। उसके बाद यूनिट हमारा जो थर्ड है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में रिव्यू, मतलब यहाँ पे देखो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, जो डिस्टेंस 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, उससे भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले दोस्तों। उसके बाद सेक्शंस फार्मूला जो है उसे भी हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अगला थर्ड यूनिट में हम देखेंगे दोस्तों, थर्ड यूनिट में इतना ही है। उसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको देखना है जियोमेट्री में ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे ट्रायंगल की जो डिफिनेशन होती है, एग्जांपल होते हैं, उसके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वो हम यहाँ पे दोस्तों उसे सॉल्व करने वाले। उसके बाद देखो दोस्तों जो हमारा फोर्थ यूनिट में ज्योमेट्री में दिया है सेकंड, वो है आपका सर्कल। तो हम अब सर्कल में भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि टैजेंट हो सर्कल की, और उसके बाद पॉइंट कंटेक्ट, उसके बाद उसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो हम यहाँ पे देखने वाले। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 5 नंबर का यूनिट है उसमें हमें दिया ट्रैग्नोमेट्री। अब इसमें 2 पार्ट दिया आपको, इंट्रोडक्शन टू ट्रैग्नोमेट्री, और उसके बाद उसका हमें एप्लीकेशन भी यहाँ पे करना है। उसमें आपको यहाँ पे कुछ थ्योरम भी दिए हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री की जो हमें यहाँ पे जो भी मेजरमेंट होती है उसका हम यहाँ पे दोस्तों पढ़ाई करने वाले। उसके बाद इस तरह के प्रूफ एप्लीकेबल जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, उसके भी हम यहाँ पे दोस्तों एक्सरसाइज करने वाले। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल, मतलब जो भी एंगल की हाइट, डिस्टेंस, यूलेशन, डिप्रेशन जो होते हैं वो भी हम यहाँ पे दोस्तों हमारे यूनिट नंबर 5 में देखने वाले। उसके बाद दोस्तों
जो 6 नंबर का आपका दिया हुआ है यूनिट है, उसमें दिया आपको मेंटराइजेशन मतलब एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आपको सर्कल का एरिया दिया है, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स दिए, उसके भी कुछ बहुत सारे फार्मूला होते हैं, उस फार्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे दोस्तों सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। किसका सरफेस एरिया निकालना है? देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया क्यूबिट्स, उसके बाद मतलब सिलेंडर हो, कोन हो, राइट सर्कुलर जो है, हेमस्फेयर हो, उस सब का आपको यहाँ पे क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वैल्यू यहाँ पे दोस्तों निकालनी। उसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है उसमें दो सब आपको यूनिट दिए, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। उसमें स्टैटिस्टिक में आपको मीन, मीडन और मोड, ग्रुप डाटा, अब जैसे कि फ्रीक्वेंसी पे दिए गए क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, हम ये वो भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दिया आपको, प्रोबेबिलिटी में आपको क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम, मतलब प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉब्लम होते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करना है, इवेंट का मतलब क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे दोस्तों जो हमारे अगले आने वाले 100 आवर्स है उसमें हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आज डेमो के लिए मैंने एक टॉपिक लिया है दोस्तों, जैसे कि आपका अलजेब्रा का जो एक चैप्टर है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कहते हैं, जैसे कि आपने लास्ट सेकंड चैप्टर में भी आपने देखा था कि जो पॉलीमर्स होती है, क्वाड्रेटिक पॉलीमर को भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसके कि जहाँ पे आपको दिया होता है कि दोस्तों, जिसमें आपको बताया जाता है कि जिस पॉलीमर की आपका स्क्वायर होता है उसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर। एक सेकंड फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर, एक मिनट, आपको सबसे पहले उसका एक फार्मूला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जिस बी किसी आपको इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो, इसे कंपेयर करते हो, तो उसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अभी दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें यहाँ पे आपको बताया कि x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दिया गया आपको, चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको दी गई जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आपको यहाँ पे ऐसा वेरीफाई करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों कि ये जो आपको दिया है x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसे पहले सबसे पहले आपको ये प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इस फार्मूले से आपको इसे पहले कंपेयर करना है। मतलब इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना है या इसे कंपेयर करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, उसके बाद आपकी सेकंड साइड जो दी आपको 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 6 आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो क्योंकि हम इसे दोनों से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी यहाँ पे जो भी राइट साइड पे उसे आपको लेफ्ट साइड पे लेके आना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पे जो 2x प्लस है, इसे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे साइड को तो उसे प्लस का माइनस करना पड़ता है, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे दिया आपको प्लस 1, उसके बाद ये जो माइनस 6 है उसे भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे। अब कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे राइट साइड पे रहेंगे 0। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस तो दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, -1 सॉरी प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अगर इसे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप तो कहोगे कि यहाँ पे जो बी एक्स का आपको टर्म है तो वो तो यहाँ पे मिला ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको दिया गया जो यहाँ पे इक्वेशन है, हेंस it is a quadratic equation, quadratic equation दोस्तों। ये जो दिया गया आपका इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसी तरह से हम यहाँ पे दोस्तों सेकंड जो है वो भी, इसे भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है दोस्तों, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, -2 से इसे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो -6, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 2x आ जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद
-2x और यहाँ पे जो +2x है उसे भी हम यहाँ पे अपोजिट साइड जाकर -2 करेंगे। उसके बाद ये जो -6 है उसे अपोजिट साइड जाकर हम प्लस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 0। अब यहाँ पे देख लो x² -4x हो जाएंगे और +6, मतलब इसे भी अगर आप कन्वर्ट करते हो, इसे कंपेयर करते हो तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे दोस्तों हेंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, इस तरह से आप इसे भी यहाँ पे दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्व करने के जो बाकी मेथड है उसे भी हम यहाँ पे अगले क्लास में सॉल्व करेंगे दोस्तों। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।